जय हिंद दोस्तों, टाटा विथ कुंदन सर चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग चल रहे थे त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला को सीखा और पार्ट 2 में जो है बेसिक फार्मूला से रिलेटेड पार्ट 1 टाइप 1 क्वेश्चन को सीखे थे। तो हम लोग जो है आज उसी फार्मूला से रिलेटेड टाइप 2 क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देख लें, अन्यथा पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे पार्ट थर्ड में कि अगर आपको दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, या फिर दे दे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, कोण Q क्या है, समकोण है। जब ऐसा कंडीशन लगा हुआ रहे कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है या त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और हमको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए दे देता है कि साइन A ज्ञात कीजिए, साइन A ज्ञात कीजिए। यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण क्या है, कोण भी समकोण है। जब ऐसा कंडीशन लगा रहे कि त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है और हमको साइन A पूछ दे तो इसका सम्मुख भुजा ये जो होती है वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। सम्मुख भुजा ये लंब हो जाती है और ये आधार हो जाती है। लोग समझ रहे होंगे, फिर से समझिए। अगर दिया हुआ रहे कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है या त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, इस कंडीशन में अगर हमको साइन P या साइन A पूछ दे, साइन P सपोजेट मानिए कि साइन P यहाँ वाला एंगल पूछ दे या यहाँ वाला एंगल पूछ दे तो एक सम्मुख भुजा जो होता है यहाँ का, इसका सम्मुख भुजा ये लंब हो जाता है, इसका सम्मुख भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब, ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या जानते थे कि ये जो है ये लंब है और ये आधार है। लेकिन जब कंडीशन लगा हुआ रहे कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और हमको कोण A पूछ दे तो उसके इस कंडीशन में साइन A जो हो जाएगा, सम्मुख A का सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। उसी तरीक़ा से साइन P अगर पूछ दे तो सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मान लीजिए इसी टाइप पूछ दे साइन C का मान ज्ञात कीजिए, साइन C तो C का जो होगा, C का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सम्मुख भुजा ये हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही पहले से जानते हैं ये लंब है, ये आधार है, सबसे लंबी भुजा जो है वो क्या है, कर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी मान लीजिए साइन P तो साइन R पूछ ले, साइन R का वैल्यू तो ये इसका सम्मुख भुजा ये तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। R पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं वैसे लंब कर्ण, लंब ये आधार और ये कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यही पूछ दे यहाँ से साइन A ज्ञात कीजिए तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण को किसी भी कंडीशन में कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा बराबर होता है। कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा बराबर होता है। कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब कर्ण आपस में चेंज हो सकता है। तो आइए इस पर रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है। दिया गया है ये 3 है, लंब 3 है, आधार ये 4 है और ये कर्ण कितना है, 5 है, दिया गया है। तो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि साइन A ज्ञात कीजिए, कॉस A ज्ञात कीजिए और टेन A ज्ञात कीजिए, ये तीनों ज्ञात करना है। उसके बाद दिया गया साइन C ज्ञात कीजिए, कॉस C ज्ञात कीजिए और टेन C ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कंडीशन लगा हुआ रहे कि साइन A बराबर त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और सब चीज़ हमको मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, उस कंडीशन में अगर पूछ दे साइन A तो हम अभी तुरंत बताए कि इसका सम्मुख भुजा ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। इसका सम्मुख भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये मेरा लंब हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, आधार हो गया।
तो याद रखिएगा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए सम्मुख भुजा ये लंब ये आधार, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण हमेशा ये रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? 4/5। क्या हो जाएगा? 4/5। कॉस ए पूछ रहा है तो लंब ही है आधार ही है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? 3/5। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब ही हो जाएगा आधार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। इस तरह से हम ए का मान निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है सी का मान। तो सी में क्या है बाबू? सी का मान कुछ, सी में तो कुछ भी नहीं है झंझट। सी में क्या है? सी पूछ रहा है तो सम्मुख भुजा इसका ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साइन सी पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा यहाँ 3/5। कॉस्ट आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा क्योंकि लंब है तो आधार बटे कर्ण 4/5। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो 3/4। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चन आप लोग अच्छी समझ रहे होंगे कि त्रिभुज ABC में, अच्छा समझिए, ABC PQR कुछ भी दे सकता है। तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और हमको दिया गया है कि ये भुजा जो है ये 3 है, ये 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो कहता है ज्ञात करने के लिए हमको दिया साइन ए कॉस ए टेन ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ए पूछ रहा है तो एक समकोण भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण 4/5। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये जब ये लंब होगा तो आधार बटे कर्ण 3/5 और टेन ए बराबर लंब बटे आधार 3/4। जबकि सी पूछेगा तो सी का सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण 3/5। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण 4/5 और टेन सी बराबर लंब बटे आधार 3/4। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो इस टाइप से है। दिया गया कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B कितना है? कोण B 90 डिग्री मतलब है कोण B क्या है? समकोण है। कोण B 90 डिग्री है जहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है, मतलब त्रिभुज ABC का कोण भी क्या है? समकोण है। जहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है कि ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सीखते हैं। ये त्रिभुज है, बोलिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज ABC, एंगल ABC दिया तो कोण भी कितना हो गया? 90 डिग्री। कोण भी क्या हो गया? 90 डिग्री। कोण भी है 90 डिग्री। AB बराबर 24, AB है, AB कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। AC मालूम नहीं है, AC क्या है? कर्ण है। AC मालूम नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? AC मालूम करते हैं। तो AC बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है? लंब कितना है? लंब है 24 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। तो बोलिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा? 576 और 49 हो जाता है 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो ये मेरा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह देख लिए कि AB बराबर 24 दिया गया, BC बराबर 7 दिया है। AC हमको मालूम नहीं है, AC क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 24 का स्क्वायर, आधार कितना है? 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ देंगे तो दोनों मिला कितना? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। इस तरह से हमें निकालिए। अब पहला निकालेंगे, दिया गया हमको निकालने के लिए कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए पूछ रहा है, देखिए ए पूछ रहा है तो एक सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ए पूछ रहा है, अच्छा समझिएगा,
कोण बी 90 डिग्री है। उसके बाद पूछ रहा है साइन ए का मान बताइए। तो ए का मान जब पूछेगा, ऐसा कंडीशन लगा रहे कि कोण बी 90 डिग्री है, यहाँ पूछ दे कि कौन साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए टेन ए कुछ भी पूछ दे, तो उस कंडीशन में सम्मुख हो जाए, ये जो होता है ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 7/25। फिर कॉस ए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो लंब हो जाएगा, ये आधार है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 24/25। दूसरा निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो सी पूछ रहा है तो सी का सम्मुख भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। जब कंडीशन लगा रहे कोण भी 90 डिग्री है या कोण भी समकोण है, उस कंडीशन अगर सी पूछ रहा है तो सी का सम्मुख भुजा ये लंब, ये आधार, जिसे हम जानते हैं ये लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, वैसे सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 24/25। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा 7/25। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए अच्छे से हमको दिया गया है, फिगर दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। इस त्रिभुज पी क्यू आर में हमको बताना है, दिया गया है कि इसमें जो है ये 5 है और ये 4 है, ये 5 दिया गया है और ये 4 दिया गया है। तो कहता है कि इसमें बताइए कि 10p माइनस क्वाट आर का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। चित्र में दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, जहाँ पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछ रहा है 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ देख रहे हैं कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आधार मालूम करते हैं, क्यू आर क्या आधार है, आधार मालूम करते हैं। तो क्यू आर बराबर क्या होता है, आधार रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 25 में 16 का कितना होता है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 3। ये मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया, कितना निकल गया, 3 निकल गया। हमको निकालना क्या है, 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10p माइनस क्वाट आर। तो आइए 10p पूछ रहा है, p पूछ रहा है, q कितना है 90 डिग्री, q का मान कितना है 90 डिग्री। तो कोण q 90 डिग्री है और पूछ रहा है 10p, यानी इसकी सम्मुख हो जाए, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा लंब, तो लंब ये हो जाएगा आधार। तो 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा 3/4 लंब बटे आधार। 10 थीटा लंब बटे आधार, लंब कैसे होगा, p पूछ रहा है, तो p का सम्मुख हो जाए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्वाट आर पूछ रहा है, माइनस क्वाट आर, एक का सम्मुख हो जाइए, आर पूछ रहा है तो इसका सम्मुख हो जाइए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्वाट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये भी हो जाएगा 3/4। क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि आर पूछ रहा है तो लंब ये आधार, क्वाट आधार बटे लंब 3/4। ये दोनों देखिए 4 का एलसीएम 4, यहाँ 3 माइनस 3 यानी 0/4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 आंसर। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। टाइप 2 में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग को ग्रुप पे डाला जाएगा, जिसमें आप लोग बनाइएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ग्रुप पर ही पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।